गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कंप्यूटर में आपका सेकंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू MS विंडोज़ 10 स्टार्ट करेंगे। ये है आपकी बुक नंबर 12 पे। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड हो रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, इंट्रोड्यूसिंग टू विंडोज़, साइनिंग इन टू विंडोज़ 10, कस्टमाइजिंग द स्टार्ट मेन्यू, बेसिक ऑपरेशन ऑन द डेस्कटॉप। तो स्टार्ट करते हैं बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई भी कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे कि आप अपने मोबाइल में हम रोज देखते हैं, इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा? जिसको कि एंड्रॉयड बोलते हैं। जैसे कि आप अपना फोन स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है? एंड्रॉयड का। तो वैसे ही बेटा कंप्यूटर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको कि हम विंडोज बोलते थे। तो पहले विंडोज बोलते हैं बेटा, यानी कि पहले जो आते थे वो थे जैसे कि विंडोज XP, जो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये सबसे पुराना था। उसके बाद आया बेटा विंडोज 7, फिर आया विंडोज 8 और अब जो चल रहा है बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट वो है विंडोज 10। तो पहले XP आ रहा था, उसके बाद विंडोज 7 आया, फिर विंडोज 8 आया और अब क्या चल रहा है? विंडोज 10, जो अब हम बिल्कुल लेटेस्ट इसको यूज कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए की पार्ट ऑफ ऑल द कंप्यूटर्स। इट एक्ट्स एज ए स्टेज ऑन विच सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कैन रन, जिसमें सारे सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस चलती हैं। रन यानी कि चलती हैं। सम ऑफ कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड विंडोज, मैक, लिनक्स एक्सेट्रा। यानी कि मैक और लिनक्स ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ही एग्जाम्पल्स हैं। तो फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस क्या क्या होते हैं इसमें? ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमनली नोन एज OS। आपको यह पेपर में फुल फॉर्म भी इसकी पूछी जा सकती है। OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। manages all the resources that are attached to it. All the input and output devices that are attached to the system are known as resources of computer। यानी कि सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस किसके साथ अटैच होते हैं? CPU के साथ। और CPU में क्या डाला होता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इंट्रोड्यूसिंग विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इसको कौन सी कंपनी डेवलप कर रही है? माइक्रोसॉफ्ट ने इसको हायर किया हुआ है और यही इसके अपडेट्स वगैरह इंटरनेट पे डालती रहती है और अप टू डेट इसको करती रहती है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बहुत ही बड़ी जो ये पूरे विंडोज को हैंडल कर रही है। तो इट प्रोवाइड्स ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का मतलब क्या है बेटा? ये आपको क्वेश्चन भी पेपर में आएगा और आपकी बुक में भी है। GUI का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का क्या मतलब है? ये आपकी बुक में भी है, ये आपको क्वेश्चन भी आएगा और आपको पेपर में भी आएगा। ये भी एक फुल फॉर्म बन गई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI का क्या मतलब है? दैट मेक्स द इंटरेक्शन बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर इजी। यानी कि हमारे और कंप्यूटर के बीच में जो कि कम्युनिकेशन है उसको इजी किया जा सके। ग्राफिकल का मतलब है बेटा पिक्चर्स के साथ यानी कि वीडियोस के साथ हमारा जो इंटरेक्शन कंप्यूटर के साथ होता है वो इजी हो सके। ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड्स पिक्चर ओरिएंटेड वे टू इंटरेक्ट विद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो वही बात है बेटा, पिक्चर्स के साथ और सॉफ्टवेयर के साथ हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के साथ इंटरलेट हो जाते हैं।
तो नेक्स्ट बेटा आगे विंडोज़ 10, विंडोज़ 10 के बारे में लिखा गया है कि विंडोज़ 10 कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 10 इज द मोस्ट recent version of Microsoft Windows operating system. There have been many different versions of Windows over the years, including Windows 8 released in 2012. यानी कि 2012 में कौन सी आई थी विंडोज़ हमारी 8, और 2009 में विंडोज़ 7, और 2006 में विंडोज़ विस्टा, और 2001 में विंडोज़ एक्सपी। तो ये हमारे विंडोज़ के वर्जन थे जो हमने पहले भी पढ़े हैं, और अब इसके ईयर्स बताएंगे कि कौन कौन से ईयर में ये विंडोज़ आई थी। तो साइनिंग इनटू विंडोज़ 10, साइनिंग का क्या मतलब है, साइन कैसे करेंगे। वी प्रोबेबली टू बी आस्क्ड टू क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट द वेरी टाइम वी यूज विंडोज़ 10 फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन वेयर एवर वी टर्न ऑन द कंप्यूटर वी नीड टू साइन टू दैट अकाउंट। जैसे कि आप बेटा जानते हो कि जैसे ही हम अपना नया मोबाइल फ़ोन मार्केट से ख़रीदते हैं, उस नए फ़ोन को जब भी हम ऑन करते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, साइन इन करना पड़ता है। उसके ऊपर हमारी गूगल पे आईडी तैयार होती है। बिल्कुल वैसे ही अगर हम कंप्यूटर का नया सॉफ्टवेयर इसमें डाल के लाके आए हैं, विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं, तो विंडोज़ 10 में अगर हम उसमें नेट चलाएंगे तो सबसे पहले वो उसको हमें साइन इन करना पड़ेगा। तो आगे आ रहा है बेटा आइकन्स। आइकन्स द स्मॉल लेबल्ड पिक्चर ऑन सिंबल्स प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स। दीज आइकन आर यूज्ड टू ओपन स्पेसिफिक प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट्स। बेटा जैसे ही आप कंप्यूटर का फर्स्ट पेज ओपन करते हो तो आपके पास ये डेस्कटॉप यानी कि आपके 15 नंबर पेज पे दिखाया गया है। ये डेस्कटॉप खुलेगा, इसके ऊपर छोटे छोटे आइकन्स बने होते हैं, और आइकन्स को जैसे ही आप माउस से क्लिक करोगे तो क्या करेगा, वो स्पेसिफिक आपके जो भी उसमें एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करी हुई है वो उसको खोल के आपके सामने रख देगा। तो टास्क बार बेटा, टास्क बार क्या है, टास्क बार इज ए लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। इट हैज़ अ स्टार्ट बटन, जो आपके नीचे बिल्कुल एंड पे ऐसे लेफ्ट साइड पे बेटा यहाँ पे होता है हमारा स्टार्ट बटन। यहाँ पे स्टार्ट बटन होता है, बीचे लॉन्ग बार होता है, इसको क्या बोलते हैं, हमारा स्टार्ट बटन। यहाँ से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। आगे आ रहा है बेटा बेसिक ऑपरेशन ऑन द डेस्कटॉप। हम इस पे बेसिक ऑपरेशन क्या क्या करते हैं, ओपनिंग डेस्कटॉप आइकन्स। डेस्कटॉप आइकन्स को कैसे ओपन करते हैं, डबल क्लिक ऑन द आइकन दैट वी डिजायर टू ओपन। जो भी आइकन को हमने खोलना है वो हमने स्क्रीन पे क्या कर देना है, उसको डबल क्लिक करना है। जैसे मान लो कि आपकी ये स्क्रीन है, इसके ऊपर छोटे छोटे आइकन्स ऐसे बने होंगे, इसके ऊपर जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो वो आपके सामने वो वाला सॉफ्टवेयर, वो वाली एप्लीकेशन आपके सामने खुल जाएगी। तो मूविंग डेस्कटॉप आइकन्स, अरेंज द डेस्कटॉप आइकन्स। अरेंज कैसे करते हैं, वी अरेंज आवर स्टडी डेस्क टू मेक इट टाइडी। लाइकवाइज वी कैन अरेंज द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप टू गिव इट ए बेटर लुक। अगर हम उसको अपने हिसाब से अरेंज करना चाहते हैं, जैसे कोई इधर बड़ा है, कोई इधर बड़ा है, कोई इधर बड़ा है, उसको हम अरेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अपने माउस से हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। ये आपके बुक के 18 नंबर पेज पे दिखाया गया है बेटा, जिसको आप राइट क्लिक करोगे तो सबसे पहले ऊपर आ जाएगा कि ऑटो अरेंज करना है कि आपने इसको लार्ज आइकन, मीडियम आइकन या स्मॉल आइकन। इसके ऊपर जो भी जैसे ही आप क्लिक करोगे वो आपको वैसे ही आइकन्स सेट करके दे देगा। तो सॉर्टिंग द आइकन्स, सॉर्ट भी आप कर सकते हो, जैसे कि बाय नेम कर सकते हो,
जैसे कि आपने अल्फ़ाबेटिकली बाय नेम करोगे तो वो अल्फ़ाबेटिकली आइकन्स सेट हो जाएंगे। नाउ द सेटिंग अ वॉलपेपर, so we can change the appearance of the desktop background according to our choice in the following way। हम उसके बैकग्राउंड, यहाँ पे ही बेटा बैकग्राउंड लगे होते हैं, इसके पीछे वॉलपेपर्स लगे होते हैं, बहुत ही सुंदर से वॉलपेपर कंप्यूटर में आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगे। जैसे ही आप उसको राइट क्लिक करोगे, डिस्प्ले पे जाओगे तो वॉलपेपर आपको शो कर देगा और वहाँ से आप कोई भी उठा के वॉलपेपर उसमें सेट कर सकते हो। तो यहाँ से वो बोर्ड बता रहे हैं कि राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप एंड मेन्यू विल अपीयर, क्लिक ऑन पर्सनलाइज ऑप्शन, नाउ क्लिक ऑन द बैकग्राउंड। जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे फिर आप पर्सनलाइज पे जाओगे तो फिर बैकग्राउंड पे आप क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड आपका चेंज हो जाएगा। तो शटिंग डाउन द कंप्यूटर, शट डाउन कैसे करना है? व्हेन वी आर डन यूजिंग आवर कंप्यूटर इट इज इंपॉर्टेंट टू शट डाउन प्रॉपरली। जब भी हमने कंप्यूटर को स्टार्ट करना है उसको बिल्कुल प्रॉपरली शट डाउन करना है, बिल्कुल ऐसे नहीं कि पीछे से स्विच ऑफ कर दें, उसको प्रॉपरली शट डाउन करेंगे। तो वी यूजिंग द आवर कंप्यूटर इट्स इंपॉर्टेंट टू शट डाउन प्रॉपरली। टू डू दिस स्टार्ट बटन एंड चूज द पावर शट डाउन। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे जाओगे यहाँ पे आपको शट डाउन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करते ही आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है सेकंड। इसकी आप अब एक्सरसाइज देख लो, क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ बना के इसी ऐप के ज़रिए आपको भेज दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आ रहा है ए में टिक द करेक्ट आंसर। सबसे पहले आ रहा है डैश रेफर्स टू स्मॉल लेबल्ड पिक्चर्स और सिंबल्स प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप आइकन्स डेस्कटॉप टास्क बार। सबसे पहले क्या आएगा फिर फर्स्ट में आइकन्स। सेकंड में क्या है? इट इज़ अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। इसमें क्या आ रहा है? टास्क बार। थर्ड में ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द डैश ऑपरेशंस यानी कि स्टोरेज। फोर्थ में व्हाट एक्ट्स ए स्टेज ऑन विच सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कैन रन ऑपरेटिंग सिस्टम। विच वन इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज, लिनक्स और लैन। तो फिफ्थ लास्ट में आएगा बेटा लैन। लैन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लैन है हमारा इंटरनेट के लिए यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये हमारे आपके टिक द करेक्ट आंसर हो गए। अब आप फिलिंग द ब्लैंक्स कर लो बेटा। फर्स्ट में आएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए की पार्ट ऑफ ऑल द कंप्यूटर्स। सेकंड में आएगा शो डेस्कटॉप। शो डेस्कटॉप। शो डेस्कटॉप बटन इज प्रेजेंट ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द टास्क बार। थर्ड में आएगा आपका टैबलेट्स। Windows 10 is also designed to run equally on tablets। फोर्थ में आ रहा है आपका सिंगल क्लिक ऑन द आइकन एंड ड्रैगिंग इट टू न्यू लोकेशन इट्स कॉल्ड मूविंग। और लास्ट फिफ्थ में आ रहा है डबल क्लिक ऑन द आइकन इज नोन एज ओपनिंग। ओपनिंग द डेस्कटॉप आइकन्स। तो ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो जाएंगे बेटा। लास्ट है आपका ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स भी देख लो। द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इज पर्सनल कंप्यूटर वाज डॉस। ट्रू है बिल्कुल। सबसे पहले कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया था? डॉस, यानी जिसको कि कमांड के जरिए चलाया जाता था। ट्रू है। टू मूव ए टाइल सिंपली क्लिक एंड ड्रैग इट टू डिजायर लोकेशन। ट्रू है बेटा ये भी। Sorting means arranging the icons in sequence।
सॉर्ट करना यानी कि अरेंज करना आइकन को, तो ये भी ट्रू है। फोर्थ में आएगा वी कैन नॉट ऐड आइटम्स ऑन द टास्क बार, नहीं ये फॉल्स है, हम टास्क बार में अपने हिसाब से आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। GU स्टैंड्स फॉर जनरली यूज्ड इंटरफेस, नहीं GU स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो ये भी आपका फॉल्स आएगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है बेटा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।